मेरे भारत के देशवासियों, ये देश, ये विश्व एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा है। हम सब जानते हैं इसके बारे में। ऐसी कौन सी ताकत है जो कि हमको इस मुसीबत से बचा सकती है? तो वो ताकत है ईश्वर की। और जो योग सूत्र हैं पतंजलि के, वो पूरे के पूरे हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। और ये दुनिया से हमको फिर आनंद आने लगता है, बेहद प्रेम होने लगता है। आइए आज का सेशन चालू करने के पहले हम महर्षि पतंजलि को इन्वोक करें, उनके ब्लेसिंग्स को इन्वोक करें। टू द नोबलेस्ट ऑफ सेजेस पतंजलि, who gave us yoga for serenity of mind, grammar for purity of speech, and medicine for the perfection of the body, I salute. I salute before Patanjali, whose upper body has the human form, whose arms hold a conch and a disc and a sword, who is crowned by a 1,000-headed cobra. O incarnation of Adisesha, my humble salutations to thee. पतंजलि महर्षि आज से करीबन 2400 साल पहले भारत में थे और उन्होंने योग के ऊपर जितना भी ज्ञान था, ऋग्वेद से लेके चारों वेदों तक, सारे उपनिषदों में, महाभारत में, सांख्य में, उनको उन्होंने जमा किया और एक जगह संग्रह किया। और वो पतंजलि के जो सूत्र हैं उसमें इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण आदमी को अनुमान बना सकता है, वो एक साधारण आदमी को जीवन मरण के साइकिल से मुक्ति दिला सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अभी उनके 3 सूत्रों को देखते हैं जो कि मैं रीड करना चाहता हूं। लाइट ऑन द योग सूत्रस ऑफ पतंजलि से, जो कि एक योगा के गुरु श्री BKS आयंगर जी ने लिखा है हम सबके लिए। उसमें वो कहते हैं कि जो ईश्वर है उनको एक सीक्रेट सिंबल है ओम, जो उनको रिप्रेजेंट करता है और जिसको कि हम प्रणव बोलते हैं। He is identified with the sacred symbol Om. He is represented in Om. Om is considered to be a symbol of divinity. It is a sacred mantra and is to be repeated constantly. Om is called Pranava, which stands for praise of the divine and fulfillment of divinity. Sound is a vibration, which modern science tells us is the source of all creation. हम सबने सुना है बिग बैंग के बारे में, जिसके बाद साइंस करती है कि सृष्टि की रचना बिग बैंग से हुई है। ये जो ईश्वर है, ये वाइब्रेशन के परे है, लेकिन वाइब्रेशन जो है, साउंड जो है, वही उनका सबसे सूक्ष्म फॉर्म है, सटलेस्ट फॉर्म है इस क्रिएशन में, जिसको कि हम देख पाते हैं, उनके पास पहुंच पाते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। सो वी टेक द साउंड ओम एज अ सिंबल। अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि ये ओम जो है ये क्या है और इसके बारे में और जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ओम। द इम्पर्सनल एसेंस and source of all being is known as हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब गोल्डन वूम, और इसको हम ब्रह्मन भी बोलते हैं, जो हम सबके हृदय के अंदर है। और ओम वो बाव है और सेल्फ वो एरो है, वो तीर कमान है, जिससे कि हम अपने अंदर के ईश्वर को पाते हैं। जब हम डीप कंसंट्रेशन करते हैं और अपने साधक अपने लक्ष्य की तरफ देखता है, तब ब्रह्मन का उससे उसका दर्शन होता है। वो अपने इंडिविजुअल सेल्फ और यूनिवर्सल सोल को एक कर लेता है, उन दोनों को आपस में मिला लेता है। ओम जो है वो 3 सिलेबल से बना हुआ है, अ, उ और म। ओम कैसे लिखते हैं हम सब जानते हैं। ये जो लेटर है अ, उ, म, ये स्पीच को सिंबलाइज करते हैं, ये माइंड, मन को सिंबलाइज करते हैं, और ये हमारे सांसों को, प्राणों को सिंबलाइज करते हैं। जिस प्रकार से पत्ते एक पेड़ में ट्विग के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी जितनी भी वाणी है, स्पीच है, उसको ओम ही बांध के रखता है। ओम ही वो अंतिम
आत्मा है, ओम ही वो शांति का दूत है, ओम ही वो दिव्यता का प्रतीक है, ओम ही में मैजेस्टिक पावर है, ओम में ही ओमनिपोटेंस है, पूरे ब्रह्मांड की ताकत है, और ओम ही सब जगह सृष्टि में छाया हुआ है। ये जो 3 लेटर है ओम के, अ, उ, म, वो 3 जेंडरों को डिनोट करता है, वो 3 गुणों को डिनोट करता है प्रकृति के, वो समय के 3 गुणों को दिखाता है, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, और वो 3 गुरुओं का हमको दर्शन कराता है, हमारी माँ, हमारे पिता और हमारे गुरु। वो जो डिविनिटी का ट्रायड है, हम जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी अ, उ और म में है। इसमें ब्रह्मा जो है वो रचयिता है, विष्णु जो है वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, सस्टेन करते हैं, और शिव जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, यूनिवर्स का अंत करते हैं। ये ओम अपने आप में इस बात का रियलाइजेशन है जिससे कि हम अपनी आत्मा को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से मुक्त करा पाते हैं। जब हम ओम पे ध्यान लगाते हैं तो साधक का जो मन है वो बिल्कुल स्टेडी हो जाता है, बिल्कुल प्योर हो जाता है और बिल्कुल फेथफुल हो जाता है। वो अपने आप में एक महात्मा है, और वो अपने अंदर जब उस सुप्रीम ताकत को, उस ईश्वर को पाता है, तब उसके मन में हमेशा के लिए भय से मुक्ति हो जाती है, मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो BKS आयंगर जी बोलते हैं कि लाइट ऑन योगा एंड लाइट ऑन प्राणायामा, उनकी जो 2 किताबें हैं उसको आप देखें, उसको पढ़ें। ये था सूत्र नंबर 127, मतलब पहला जो उनका चैप्टर है समाधि पाद का, उसका 27वां ये सूत्र हमने अभी देखा। आइए उनके 28वें सूत्र को हम देखते हैं। उसमें वो कहते हैं कि ये जो मंत्र है ओम का, इसको हमको बार बार रिपीटेडली बोलना है, इसको हमको अपने भाव के साथ बोलना है, फीलिंग्स के साथ बोलना है, और हमको इसका पूरी अहमियत को रियलाइज करना है कि ये ईश्वर का प्रतीक है और ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसका जो कांस्टेंट रेवरेंस रिपीटेशन है प्रणव का, ओम का, इससे हमको कंटेम्पलेट करने पे बहुत कुछ गहरी मीनिंग्स हमको मिलने लगती हैं, और ये जो हमारे अंदर देखने वाला है, हम जो है, हमारी आत्मा है, वो हायर से हायर स्टेट योग में पहुंच जाती है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये ओम क्या है, ओम की शक्ति क्या है, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में आप यस लिखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कृपया उसमें नो लिखिए। ये जो शब्द हैं, इसके जो मीनिंग है, इसके जो फीलिंग है, ये सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम किसी का नाम लेते हैं, मान लीजिए एक गुलाब का फूल, गुलाब बोलते हैं, तो उसका नाम है गुलाब, गुलाब का एक अर्थ है, और गुलाब के बारे में हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं। जिस प्रकार से शब्द इटर्नल होता है, शब्द कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार से मीनिंग और फीलिंग भी रहती है। मीनिंग और फीलिंग जो है वो आदमी के बुद्धि के अनुसार चेंज होती है, उसके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार चेंज होती है। तो ये जो सूत्र है वो आपको ये समझा रहा है कि ये जो बीज मंत्र ओम है, वो ओम वो शब्द है जो हमेशा के लिए है, वो सदा के लिए रहेगा, लेकिन उसकी मीनिंग, उसका जो हम उससे जो समझते हैं, उसका ज्ञान हमको जो मिलता है, वो समय अनुसार, जगह अनुसार, लोगों के अनुसार चेंज हो सकता है। हमारी बुद्धि कितनी विकसित है उसके अनुसार उसका मतलब चेंज हो सकता है। अब वो कहते हैं कि जप क्या है। जप मतलब जब हम मंत्र का जाप बार बार करते हैं आस्था के साथ, और इस कोशिश से करते हैं कि हम इसके मीनिंग को समझें। जब हम जप करते हैं तो वो हमारे अंदर हमको जोड़ देता है, जो जप कर रहा है उसको अंदर में जोड़ देता है, और जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन है उसको भी जोड़ देता है, और जो उसके अंदर का ईश्वर है उसको भी जोड़ देता है। मतलब देखने वाला, देखने वाली चीज और देखने की प्रक्रिया, तीनों को वो मंत्र जो है ओम जोड़ देता है, योग करा देता है, मिला देता है आपस में। तो मंत्र ओम जो है, इसको शब्द ब्रह्मन भी बोलते हैं। मतलब ये ईश्वर का शब्द है, ये वो ध्वनि है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। और इससे क्या है कि हमारा जो ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है, ऑर्गन ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब हमारा मन,
हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी इंद्रियां सब एक साथ जुड़ जाती हैं जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब आते हैं इस संसार में तो हमारे अंदर कई तत्व हैं। हमारे अंदर में एक हमारी प्रकृति है, फिर उसके बाद बुद्धि है, उसके बाद अहंकार है, उसके बाद मन है, उसके बाद ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके बाद कर्म इंद्रियां हैं, उसके बाद तन्मात्राएं हैं, उसके बाद पंच महाभूत हैं। ओम का उच्चारण करने से, ओम का जाप करने से, सही भाव में करते हैं हम, तो ये सब जो अलग अलग तत्व हैं वो मिलके एक हो जाता है। प्रकृति अपने आप में समेट जाती है, प्रकृति वापस ओरिजिनल जगह पे एक हो जाती है। और जब प्रकृति ओरिजिनल जगह पे एक हो जाती है तो प्रकृति से हम आत्मा में आ जाते हैं और हमको प्रकृति से फिर मुक्ति मिल जाती है। ये ओम जो है ये आपके जीवन के सारी बीमारियों का हल कर सकता है, आपके मन को संतुलित कर सकता है और आपकी आत्मा को प्रकृति से मुक्त करा सकता है। सिर्फ 3 अक्षर अ, उ, म, ये जादू की 3 शब्द है और एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। आइए अब देखते हैं कि अगला सूत्र जो है 129, मतलब पहले समाधि पाद का 29वां सूत्र जो है, उसमें वो कहते हैं कि जब हम ध्यान लगाते हैं ओम पे और इसको हम बार बार रिपीट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर आत्मा को पहचानने के लिए जो भी बाधाएं हैं वो अपने आप गायब होने लगती हैं। हमारे आत्मा के ऊपर जो बादल छाए रहते हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो है, जो रजस और तमस हैं, अगर आप समझते हैं रजस और तमस क्या है तो जो जानते हैं वो समझेंगे कि रजस और तमस जो है वो बाहर के दुनिया की चीजें हैं जो हमारे अंदर आके हमारी आत्मा को घेर लेते हैं। तो हमको उनसे मुक्ति मिल जाती है। वो बादल जो हमारे अंदर की लौ को, अंदर की रोशनी को, अंदर के लाइट को घेर कर रखता है और हमारे जीवन को अंधेरे में डाल देता है, उससे हमको मुक्ति मिलने लगती है। तो ये ओम बहुत ही बलशाली, बहुत ही शक्तिशाली 3 अक्षर हैं जो कि सब कुछ कर देता है। इस बात पे मेरे को याद आता है कबीर का वो दोहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, परे सो पंडित होए। 2.5 आखर प्रेम का पढ़ने से आप पंडित हो जाते हैं, लेकिन ओम के 3 अक्षर का जाप करने से आप साक्षात ईश्वर में मिल जाते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है, आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, आपके शरीर की बीमारियां निकल जाती हैं। तो ये 3 अक्षर जो है इससे शक्तिशाली पूरे सृष्टि में कुछ नहीं है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा बिना इन 3 के बनती नहीं है, अधूरी है। तो ये आज कहते हैं कि ये जो प्रणव का मंत्र है, ये जो ईश्वर की याद का जो मंत्र है, इसको हमको भाव के साथ, समझ के साथ इसका हमको उच्चारण करना है, इसका हमको जाप करना है, इसमें खो जाना है, इसमें लीन हो जाना है, इसके अंदर एक हो जाना है। तो तब हम अपनी आत्मा को ढूंढ पाते हैं, अपनी आत्मा को देख पाते हैं। हमारा आत्म साक्षात्कार ये ओम का मंत्र, ओम की ध्वनि करा देता है और हमारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होती हैं वो सारी बाधाओं को वो निकाल देता है। तो अगर हम इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो जिस माध्यम से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस करने वाला है, वो तीनों मिलके एक हो जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मैं और मेरे देखने की प्रक्रिया और आप जिसको देख रहा हूं, वो तीनों मिलके एक हो जाते हैं। तो ये योग क्या है? योग हकीकत में इंटीग्रेशन है, मिलना है, जुड़ना है, एक होना है। तो ओम हमको पूरे सृष्टि के साथ मिला देता है, पूरे सृष्टि को, हमको और ईश्वर को एक जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। यह है ओम की शक्ति, यह है ओम का बल, यह है ओम की ताकत। और मात्र 3 अक्षर, मात्र 3 अक्षर। तो अभी जिस घड़ी में हम लोग हैं, इस घड़ी में बहुत जरूरी है कि हम लोग ओम का जाप करें और जहां हम रह रहे हैं वहां पर ओम को जितना समय हम चला सकते हैं चला के रखें। और हम ये देखेंगे कि हमारे घर के जो अंदर की वाइब्रेशंस हैं वो डिवाइन हो जाएंगी, प्योर हो जाएंगी, और हमें देखेंगे कि जहां पर भी हम हैं वहां से बीमारी दूर जाने लगेगी।
हमारी खुद की, हमारे घर वालों की और हमारे आसपास रहने वालों की। लेकिन ये करने के लिए आपको भावुक होकर पूरी भावना के साथ ये चीज करनी होगी, तब इस प्रकार का फल आता है। आइए अभी हम कुछ समय के लिए ओम का जाप करते हैं। आप भी मेरे साथ जाप करिए। और आप अगर ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि आपके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल है या कोई डिवाइस है जिसमें आप YouTube में जाके ओम को प्ले कर सकते हैं, तो आप इसको प्ले करिए। हमारी जो YouTube की चैनल है पतंजलि योग सूत्र, उसमें करीबन 23 मिनट का एक ओम का वीडियो है, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो आइए हम लोग चालू करते हैं ओम का जाप। बहुत ही आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए। आप पलंग पे बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, सोफा में बैठ सकते हैं। ऐसा आसन ग्रहण करिए जो कि आप कंफर्टेबल हो और आप 5 मिनट 6 मिनट के लिए उसको होल्ड कर सकें, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कष्ट के। खड़े होके नहीं करना है, बैठ के करना है। ये आसन है। आसन मतलब बैठ के करना। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं ओम का जाप। शरीर को बिल्कुल शांत करके, कंफर्टेबल करके बैठिए। मन के भी फुल्ली रिलैक्स कर लीजिए। आपके मन में जो भी नसें हैं, जो भी मसल्स आपको फील होते हैं ऊपर, उनको भी कंप्लीटली रिलैक्स कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। और पूरे भाव के साथ कि साक्षात ईश्वर आपके अंदर हैं, आपके हृदय में हैं, आप उनको एहसास कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आइए हम लोग ओम का जाप चालू करते हैं। ओम का जाप करने के लिए आप पहले नाक से अपने अंदर हवा लीजिए और उसको पेट में भरिए। उसके बाद आप अ की ध्वनि निकालेंगे। ये हवा जो है आपके मुंह से बाहर निकलेगी। और अ करीबन 40% टाइम लेगा पूरे ओम के मंत्र का। उसके बाद 40% टाइम आपका ऊ लेगा। कैसे होगा? जैसे हम बोलते हैं ना काम, आ, उस तरीके से निकलेगा। और जैसे हम इंग्लिश का शब्द बोलते हैं पुल, ऊ, तो वो ऊ निकलेगा। और आखिरी का 20% जो है उसमें आपको म बोलना है। जब आप म का आवाज करते हैं, गूंज करते हैं, तो आपका मुंह बंद होना चाहिए और एक हमिंग साउंड आना चाहिए जो कि आपके मन के मुख के अंदर आएगा। और जब वो हमिंग साउंड आएगा और आप धीरे धीरे एहसास करेंगे कि वो हमिंग जो है, वो वाइब्रेशन जो है, वो आपके मस्तिष्क में ऊपर तक जा रही है। सिर के ऊपर जो आपका चक्र है वो एक्टिवेट होता है। पिनियल ग्लैंड जो है वो खुलने लगता है रेगुलर प्रैक्टिस से। और आप जो है, आपका शरीर की बीमारियां ठीक होने लगती हैं, आपका मन बैलेंस में, संतुलन में आने लगता है और आप दिव्य ताकतों के साथ जुड़ने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया है ओम का उच्चारण करने की, ओम का जाप करने की। और ये उसकी साइंस है। पिनियल ग्लैंड के खुलने से आपको ये सब लाभ मिलते हैं। तो आइए, अब जैसा मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से आप एक बार वापस मेरे साथ में इसको देखिए और करिए। पहले जो है सांस अंदर लीजिए, पेट को भरिए, उसके बाद मुंह से बाहर निकालिए और बोलिए सांस गहरी लीजिए, पेट में ले जाइए हवा को। अब मुंह से छोड़िए।
सांस लीजिए नाक से। दो ओम के बीच में जहां शांति होती है वहां पे आपको ईश्वर का ध्यान देना है। और जब पहला है, आप उसको मान के चलिए कि ये आपका कॉन्शियस माइंड के जोन में आप हैं। दूसरा ऊ में आप ये मान के चलिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हैं। तीसरा म में आप ये मान के चलिए कि आप यूनिवर्सल माइंड, ब्रह्मांड के माइंड में हैं। और चौथा, जब सन्नाटा होता है, शांति होती है, वहां पर आप ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। तो ओम के बाद जो गैप है वहां पर ईश्वर है। और जब हम ये ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हमको ये मान के चलना है कि हमारा कॉन्शियस माइंड भी क्लीन हो रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी क्लीन हो रहा है, हमारा यूनिवर्सल माइंड भी क्लीन हो रहा है, और अब हम ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। आइए वापस करते हैं। सांस लीजिए, अंदर पेट में भरिए। अगर आपको समझ में आया कि ओम का जाप कैसे करना है, ये ओम की ध्वनि, ओम का साउंड, ओम का वाइब्रेशन कैसे जनरेट करना है, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए। और अगर आपको दिक्कत हो रही है करने में इसको, तो कोई बात नहीं, आप ओम के म्यूजिक को, ओम के मेडिटेशन को यूट्यूब में या किसी ऐप में चलाकर सुन सकते हैं। जब आप उच्चारण करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, वो हीलिंग आपके शरीर का बहुत फास्ट करता है। लेकिन अगर आप सुनते हैं तब भी वो हील करता है। मेरे अंदाज से तब वो 20% पावर में आपको हील करता है। लेकिन जब आप उसका खुद उच्चारण करते हैं, खुद जाप करते हैं, तो वो 100% पावर से वो आपका अंदर का हीलिंग करता है। वो आपका मन, आपका चित्त और आपकी आत्मा के आसपास जो बादल छाए हुए हैं, उन सब को हटाता है और आपको साक्षात अपने अंदर ईश्वर का दर्शन कराता है। आपको वहां ले जाता है जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। हिरण्य गर्भ जो हमने देखा, द गोल्डन वूम या ब्रह्मन, जहां से सब शुरुआत हुआ। ब्राह्मण का क्या मतलब है? ब्राह्मण का मतलब एक ये भी है कि ब्रह और मन, इन दो शब्दों को जोड़कर ब्राह्मण बनता है। ब्रह मतलब एक्सपेंशन और मन मतलब माइंड। तो हमारे ब्रह्मा जी जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं यूनिवर्स को, और विष्णु जी जो है वो मेंटेन करते हैं यूनिवर्स को, और शिव जी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स को, डिस्ट्रॉय करते हैं यूनिवर्स को। ये तीनों प्रक्रियाएं अ, उ और म में है। अ है ब्रह्मा, उ है विष्णु और म है शिवा। तो जब हम ये इसका जाप करते हैं तो हम सृष्टि के तीनों ताकतों को नमन करते हैं, और हम ब्रह्मा के भी आशीर्वाद पाते हैं, विष्णु का भी आशीर्वाद पाते हैं और शिव का भी आशीर्वाद पाते हैं। तो जब इन तीनों का हमको आशीर्वाद मिलने लगता है, आशीष मिलने लगती है, तो हमारे शरीर की सारी बीमारियां धीरे धीरे करके गायब हो जाती हैं। हमारे जो मन में अगर कोई दिक्कतें हैं, हमको डाउट है, हमको नर्वसनेस है, हमको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये सब भी अपने आप निकलने लगता है, गायब होने लगता है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, ये जो चमत्कारी 3 अक्षर हैं अ, उ, म, इसको अपने जीवन में 100% उतार लें
और हम देखेंगे हमारे जीवन में चमत्कारी तौर पे बदलाव आने लगेगा। आइए आखिरी बार कुछ समय के लिए हम लोग वापस ओम का उच्चारण करते हैं। आपको ये दिमाग में रखना होगा कि ये ओ और म नहीं है। कई जगह पे ओम को ओ और एम लिखा जाता है। ये ओ और म साउंड नहीं है, ये अ, उ और म का साउंड है। ये तीन शक्तियों को डिनोट करता है। ये समय में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डिनोट करता है। ये प्रकृति में सत्व, रजस और तमस को डिनोट करता है। ये हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी हैं जो तीन के गिनती में हैं। उन सबको ये ओम की ताकत जो है वो रिप्रेजेंट करती है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोस्तों, देशवासियों, इसकी महत्ता को हम समझें और अपने आप को इसमें डुबाकर भाव से, बुद्धि से नहीं, इमोशनली ओम में जुड़ें और ईश्वर को साक्षात देखें अपने सामने, अपने अंदर, कण कण में, पूरे ब्रह्मांड में। ये बहुत ही जादू करने वाला मंत्र है, बीज मंत्र है। बीज मतलब ये मंत्र जब आप अपने अंदर डालेंगे तो उसका पूरा का पूरा एक पेड़ निकल आता है, खूबसूरत फल लगते हैं और सारा ये पेड़, सारे ये फल दैविक गुणों से भरे हुए रहते हैं। इसलिए ओम का उच्चारण सबसे शक्तिशाली उच्चारण है, सबसे शक्तिशाली जाप है और भारत में ये 5000 से भी ऊपर सालों से इसका प्रयोग किया गया है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े महर्षियों ने, देव ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने ओम का जाप ही किया है। आइए फिर करते हैं। सांस को अंदर लीजिए नाक से, अपने पेट में भरिए और उसके बाद मेरे साथ बोलिए। पहले अ बोलिए 40% टाइम के लिए, फिर ऊ बोलिए 40% टाइम के लिए, फिर क्लोजिंग में मुंह बंद कर लीजिए 20% टाइम आप म में अंदर में हमिंग साउंड करिए। ये जो आवाज निकलेगी ये मुंह से निकलेगी। ये जो वायु हम नाक से ले रहे हैं उसको हम मुंह से बाहर निकालेंगे। आइए चलिए आखिरी 2-3 बार देखते हैं। ये जो ओम है ये 3 साउंड है, अ, उ, म। कोई भी साउंड किसी धर्म का नहीं होता है। तो ये ओम जो है ये हिंदू नहीं है, ये सिख नहीं है, ये ईसाई नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये बौद्ध नहीं है, ये जैनी नहीं है। ये किसी धर्म से हम इसको जब जोड़ते हैं तो हम उसके ताकत को, उसको सीमा में बांध देते हैं। ये 3 ध्वनियां हैं, 3 वाइब्रेशन हैं, अ, उ और म। और ये साउंड जब हम अपने अंदर वाइब्रेट करते हैं, एक इंसान जब अपने अंदर इन 3 साउंड्स को वाइब्रेट करता है तब वो पाता है कि चमत्कारी तौर पे उसके शरीर की बीमारियां निकल जाती हैं, उसकी मानसिक कमजोरियां दूर हो जाती हैं और उसका आत्मबल बढ़ जाता है और वो ऊंची आत्माओं से दर्शन करने लगता है, ईश्वर के द्वार पे पहुंच जाता है। ये हमारा जो शरीर है उसका जो मेकअप है उस कारण से है, इसमें कोई धर्म का रोल नहीं है। चलिए आज यहीं पर विराम करते हैं और आप सबसे यही मेरी आग्रह है
कि आप इसको चलाए रखें अपने घरों में, और जहां जहां पर भी आप हैं, ऑफिस जाते वक्त सुनिए, ऑफिस में चलाए रखिए, आपके जीवन में चमत्कारी तौर पे बदलाव होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। हम यही आशा करते हैं कि ईश्वर आप पे ढेर सारी कृपा करे, आपके ऊपर, आपके कुल के ऊपर, और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको संपूर्ण रूप से पूर्ण कर दे, और इस देश में, पूरे विश्व में एक खुशहाली की लहर आ जाए, क्योंकि योग जो है वो बना है परमानेंट हैप्पीनेस देने के लिए हम सबको। तो इसलिए हमको इसका पालन करना है। जो पतंजलि के योग सूत्र हैं उसको समझना है, और अपने जीवन में, अपने परिवार वालों के जीवन में, इस समाज के लोगों के जीवन में, देशवासियों के जीवन में और विश्व के लोगों के जीवन में एक परमानेंट हैप्पीनेस को हमको लेके आना है। तो आपसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप योग के इवेंजलिस्ट बनिए, योग का प्रचार करिए, और इसमें कोई आसन वाली बात नहीं है, इसमें कोई प्राणायाम वाली बात नहीं है। योग का ज्ञान, ये ज्ञान मार्ग है योग में, जो कि सांख्य बोलते हैं जिसको। आप जब सांख्य को समझेंगे तो वो थ्योरी है जिसपे योग आधारित है। तो योग अपने आप में कर्म का मार्ग है। तो अगर आप ज्ञान से भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, अंतिम पड़ाव तक जा सकते हैं, मुक्ति तक जा सकते हैं। चलिए, आप सबको वापस धन्यवाद देते हुए आज के लिए यहीं विराम करते हैं। कल फिर हम सब मिलेंगे और इसको आगे और बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी हर कृपा किए रखे और आपको जो भी आपकी इच्छा है उसको पूर्ण करे, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा मन दे, और आपके अंदर ईश्वर को जो बैठा है उसको पूरी तरह से जगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सी यू टुमारो।